और धंधे वाले तो एकदम नहीं बोलना चाहिए। एक औरत हो के औरत का सम्मान नहीं कर रही है, ये तो गलत। कितना भी कोठे वाली रहती है ना, उसको नहीं बोला जाता है कि वो धंधे वाली है। तो इस तरह से जो ये महिला ऐसी रचना रचते चल रही है, वो महिला को यही इसी जगह पे शांत हो जाना चाहिए और अपनी सफाई में अब शांति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। माँ दुर्गा ने भी दिया है आशीर्वाद, धंधे वाले को भी आशीर्वाद दिया है, वैश्या को भी दिया है कि जब तक तुम मिट्टी मेरा नहीं लाओगे, जब तक मेरा मूर्ति पूरा नहीं बनेगा है। तो शांति को भी रखें और दूसरी पत्नी जो महिला बनी है उसको भी रखें, क्योंकि उसकी भी अपनी सम्मान है। देख सकते हैं जो हमारे साथ हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के जो कि अध्यक्ष हैं, और इनसे हम बात करेंगे जो कि शांति कश्यप और सूर्यकांत आर्मी को लेकर के जो विवाद चल रहा है उन सारे मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपको हमारे चैनल। नमस्ते। आपका परिचय अपना दीजिएगा। मेरा नाम शालिनी कुमारी है, हम कोच प्रखंड के अध्यक्ष हैं और हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के। तो आपका जो संगठन है इस पर काम कर रहा है जो कि शांति कश्यप और सूर्यकांत आर्मी के विवाद जो देख रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि शांति कश्यप जो हैं वो थिएटर वाली हैं, क्या क्या बहुत और संगठन वाले हैं आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो गलत लगा हुआ है। किसी महिला के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। थिएटर है क्या है कभी नहीं बोलना चाहिए, और धंधे वाले तो एकदम नहीं बोलना चाहिए। एक औरत हो के औरत का सम्मान नहीं कर रही है, ये तो गलत चीज़ है। अब गलत है क्या जो लेकिन कह रहे हैं, तो उसके बारे में हो सकता है उनको जानकारी होगी। उनको जानकारी कितना भी हो जाए, लेकिन एक महिला को होके महिला का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ है, ये चीज़ समाज के लिए ये सही नहीं है। उसका क्या करिए धंधे वाली, उसका अपना पर्सनल है, उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। जब वो सूर्यकांत के साथ मिली थी उस समय तो वो पवित्र थी, उसमें तो वो गंदी नहीं थी। अब गंदी कैसे हो गई? दोनों शादी किए नहीं किए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रह रहे थे रिलेशनशिप में थे, 4 साल से रिलेशनशिप में थे। तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि शादी किए नहीं किए, क्योंकि पहला पति को डिवोर्स दिए नहीं दिए ये भी हमको नहीं पता है। डिवोर्स शायद हो चुका था, पहले वाले पति का डिवोर्स शायद हो चुका था, लेकिन जो कि आपका संगठन इस पर जांच में लगा हुआ है। जांच करने के बाद आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कौन दोषी है, किनका गलती है इसमें? दोषी देखिए दोनों है, दोनों दोषी है। इनको भी ये भी अकेली थी, शांति भी अकेली थी, इनको भी किसी का साथ चाहिए था। वो जो आर्मी है इनको लगा कि चलो मेरा हाथ पकड़ा है तो चलो मेरा साथ निभाएगा, साथ निभाया। 4 साल रिलेशनशिप में रहा, रिलेशनशिप के बाद फिर वो धोखा दे दिया, वो तो चला गया। जाने के बाद अब गंदी हो गई, इसको स्टेशन से मिला भी, स्टेशन पे छोड़ भी दिया। यानी फिर कह सकते हैं कि जो कि समय का गलत फायदा उठाया, दुरुपयोग किए आर्मी जो है। हाँ, वो तो गलत फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, बहुत दुरुपयोग किया। जो गलत इंसान नहीं होता, गलत उसका हालात होता है। हालात गलत होता है, इंसान गलत नहीं होता है। क्या क्या बहुत तरह का बात बोला गया सर, यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं ना। एक महिला हो के महिला पे आरोप लगाना, ये तो गलत बात है ना। आप अच्छी तरह से जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए। आप किसी के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं। कितना भी कोठे वाली रहती है ना, उसको नहीं बोला जाता है कि वो धंधे वाली है। माँ दुर्गा ने भी दिया है आशीर्वाद, धंधे वाली को भी आशीर्वाद दिया है, वैश्या को भी दिया है कि जब तक तुम मिट्टी मेरा नहीं लाओगे, जब तक मेरा मूर्ति पूरा नहीं बनेगा। तो आप कैसे अब गलत बोल सकते किसी का? शांति कश्यप को ये लोग जो है न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा उनको? न्याय बिल्कुल मिलेगा उनको, क्योंकि शांति कश्यप नहीं गई थी सूर्यकांत के पास, सूर्यकांत आया था शांति कश्यप के पास। शांति कश्यप गलत नहीं है, शांति कश्यप गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं गलत नहीं? गलत नहीं है, क्योंकि औरत कहीं नहीं जाती है, मर्द आता है औरत के पास। यानी गलती जो है सूर्यकांत आर्मी का सब गलती है, सब गलती उसी का है। वो उसको विश्वास दिलाया कि हम तुमको रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, विश्वास दिलाया कि हम तुमको पत्नी की तरह रखेंगे, पत्नी की तरह सम्मान देंगे। अब जब मन भरने के बाद उसको तो कहा जाता है ना, चिमगम खा के थूक दिया उसको। अब उस पर 10 तरह का आरोप लगाएगा। सूर्यकांत आर्मी का शायद पहले से भी कोई पत्नी है? पहले से पत्नी होगी, पहले से नहीं है। जब शांति से संपर्क किए और शांति से शादी किए, उसके बाद 4 साल के बाद फिर 2024 में शायद सूर्यकांत का शादी हुआ है। मतलब पत्नी है ना उनके? हाँ, एक दूसरी पत्नी और। क्या करेंगे फिर? अब 2 पत्नी को रखेंगे? अब रखेंगे ना, न्याय मिलेगा दोनों के रखने के लिए ना। हम तो बोलेंगे कि दोनों को रखना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए कि अगर शांति कश्यप को रखती हैं, जो उनका पत्नी है, उनको छोड़ते हैं तो भी उनके साथ भी किसी भी महिला का सम्मान नहीं गिरना चाहिए, किसी महिला का सम्मान नहीं गिरना चाहिए। अगर पहली पत्नी शांति इनकी बन चुकी है तो शांति को भी रखें, और दूसरी पत्नी जो महिला बनी है उसको भी रखें, क्योंकि उसकी भी अपनी सम्मान है। हम लोग यही कहते हैं कि किसी भी महिला का सम्मान नहीं गिराना चाहिए। और एक शब्द हमको और कहना है, आज द्रौपदी थी, 5 पति, द्रौपदी को तो अर्जुन ही लाए थे, लेकिन जब उनकी माँ बोली कि से तुम बांट के 5 भाई मतलब बांट लो आपस में, तो अर्जुन 5 भाई मतलब कि द्रौपदी से शादी कर लिए। इस पे जब कुंती घूरी पीछे, कुंती माँ, तो देखी कि अरे भाई हम तो वस्तु समझे, लेकिन ये तो स्त्री थी, हम क्या अपने मुंह से ऐसा शब्द बोल दिए। तो ई लेकर के जब कृष्ण भगवान के पास ये प्रस्ताव जाती है तो वो तो यही बताते हैं कि इसकी किस्मत और इसकी भाग में यही लिखा हुआ था, क्योंकि कोई जन्म में मांग की थी भगवान से कि मुझे सब गुण संपूर्ण पति चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति में पूरा गुण नहीं रहता है, जरूर एक कुछ न कुछ कमियां रहती है। ये लेके 5 भाई में मतलब 5 भाई जो थे वो पूरे मतलब गुण से संपूर्ण थे। तो ये लेकर के 5 से इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ था शादी करना। लेकिन फिर भी दुर्योधन और दुशासन इनको बहुत आरोप लगाया कि 5 पति वाली क्या वो है, उसका इज्जत क्या है, वो तवाइफ है, वो क्या है, बच्चलन है, बहुत तरह के कह के और इनको अपना जांग ठोक के और बोला कि या तू तेरी इज्जत ही क्या है, जब तुम्हारा 5 पति है तुम आओ मेरे जांग पे बैठ। तो क्या इसके लिए पूरा मतलब उस राजमहल का कोई इंसान द्रौपदी को नहीं बचाया। लेकिन जब इसका चीरहरण करने लगा तो कौन बचाने आए? भगवान स्वयं बाके बिहारी। तो उसी तरह अगर शांति पे ये लाछन लगाया जा रहा है तो हो सकता है कि मेरी माता रानी दुर्गा स्वयं आके इसकी लाज बचा ले। तो इस तरह से जो ये महिला ऐसी रचना रचते चल रही है, वो महिला को यही इसी जगह पे शांत हो जाना चाहिए और अपनी सफाई में अब शांति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस पे विचार करें कि जिसका भी किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है वो होता है। हो सकता है कि रानी के किस्मत में 2 पति था, एक ये जिसको ये मतलब तलाक दी और एक ये सूर्य का शांति कश्यप के भाग में 2 पति विधाता लिखे होंगे। एक उसका जो पति से तलाक हुआ होगा और दूसरा जो ये आर्मी है। तो फिर बीच में क्यों पढ़ना? अब ये दोनों को सोच समझ के सारी समाज को या सारी संस्था को यही चाहिए कि अब ये दोनों जैसे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करके रिश्ता बनाए हैं पति पत्नी का, उसी तरह ये दोनों का सलामत रहे। जिंदगी कुछ दिन के लिए है, कोई अमर होके नहीं आया है, बस क्षणिक शरीर का सुख है। ये लेकर के इसको इस तरह से धुमैला मत होने दीजिए आर्मी भाई, और आप इसका हाथ थाम के ये रिश्ता को निभाइए।